तारीख थी 31 अगस्त और साल था सन 2024। जगह थी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले का मझौला इलाका। आधी रात के बाद यहां के एक घर में से अचानक शोर की आवाजें आनी शुरू हो जाती हैं। शोर इतना तेज था कि आसपास में रहने वाले लोगों की आंख खुल जाती है और सभी के घरों की लाइटें जल जाती हैं। लोग अपने अपने घरों से बाहर आ जाते हैं और जिस घर से चीखों की आवाजें आ रही थीं और जहां अब फिलहाल सन्नाटा पसर चुका था, उस घर की ओर पहुंच जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ नबील अख्तर और इस वक्त आप देख रहे हैं क्राइम हलचल। मौके पर मौजूद लोग घर का दरवाजा बजाते हैं, लेकिन अंदर से किसी भी तरह की कोई आवाज या जवाब नहीं आता। जब काफी देर तक यही हाल रहता है तो लोगों को लगता है कि कहीं कोई अनहोनी ना हो गई हो। इसी के चलते पुलिस को इस बारे में बता दिया जाता है। कुछ ही देर के बाद पुलिस की सायरन बजाती हुई गाड़ियां वहां पहुंच जाती हैं और घर का दरवाजा तोड़ दिया जाता है। अंदर का मंजर देखकर हर कोई दंग रह जाता है। अंदर एक लड़की की लाश पड़ी हुई थी, जो यहां पर अपने पति के साथ रहने वाली साक्षी चौहान की थी। पुलिस लाश को वहां से उठवाकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाती है और पड़ोसियों से साक्षी चौहान के बारे में मालूमात करती है। पूछताछ के दौरान ही पुलिस को यह बात पता चलती है कि साक्षी चौहान दरअसल एक मुस्लिम लड़की थी जिसका नाम सबिहा था और इसने अंकुर नाम के एक लड़के के साथ लव मैरिज की थी, जिसके बाद इसने अपना नाम साक्षी चौहान रख लिया था। अब पुलिस के सामने बड़ा सवाल यह था कि आखिर साक्षी को किसने और क्यों मारा होगा और अंकुर कहां गायब है। पुलिस ने जब इस लड़की की कुंडली खंगाली तो सामने आया कि साल 2015 में ठाकुर द्वारा के सूरज नगर की रहने वाली सबिहा और सबिहा के घर से ही कुछ दूरी पर रहने वाले अंकुर के बीच दोस्ती होती है और देखते ही देखते यह दोस्ती प्यार में तब्दील हो जाती है। अंकुर हिंदू धर्म से ताल्लुक रखता था और सबिहा मुस्लिम मजहब से, तो परिवार वालों का ऑब्जेक्शन तो लाजमी था। दोनों के घर वालों ने इन दोनों को समझाया कि तुम दोनों के धर्म अलग अलग हैं, एक दूसरे से दूर रहो, लेकिन ये दोनों नहीं माने और ये दोनों घर वालों की मर्जी न देखकर घर से भाग खड़े हुए। सबिहा ने अपना मजहब छोड़ दिया और अपना नाम सबिहा से बदलकर साक्षी चौहान रख लिया। ये दोनों गांगन इलाके में किराए का मकान लेकर रहने लगे। 2 साल के बाद साक्षी ने एक बेटी को जन्म दिया। अचानक अंकुर का काम धंधा चौपट हो गया और वो पूरी तरह से बेरोजगार हो गया। एक पुरानी कहावत है कि जब गरीबी घर के दरवाजे पर दस्तक देती है तो मोहब्बत खिड़की के रास्ते घर से बाहर चली जाती है। इस केस में भी कुछ ऐसा ही सामने आने वाला था। इनके घर के हालात अब ऐसे हो चुके थे कि इनको घर चलाना मुश्किल हो रहा था। जब पैसे की ज्यादा परेशानी होने लगी तो साक्षी ने नौकरी करने का फैसला लिया। उसने अंकुर से कहा कि उसको भी अब काम करना होगा, तभी घर के खर्चे चल पाएंगे, नहीं तो जिंदगी दूभर हो जाएगी। इसी के चलते साक्षी ने एक फैक्ट्री में नौकरी कर ली। साक्षी काम पर जाने लगी तो घर के हालात फिर से संभलने शुरू हो गए, लेकिन इसके साथ ही साथ अंकुर और साक्षी के रिश्तों में भी खटास पैदा हो गई। दरअसल साक्षी को फैक्ट्री में रात में करीब 7 से 8 बजे तक बज जाते थे और वो जब भी घर वापस आती थी तो कभी पैदल या रिक्शा में नहीं आती थी, बल्कि उसको फैक्ट्री का ही कोई ना कोई वर्कर अपनी बाइक या स्कूटर से घर छोड़ जाता था। इसके चलते अंकुर साक्षी के ऊपर शक करने लगा। उसे लगता था कि साक्षी का फैक्ट्री में ही किसी ना किसी से अफेयर चल रहा है। इसी के चलते इन दोनों के बीच झगड़े रहने लगे। जब भी अंकुर साक्षी से बदतमीजी से बात करता तो साक्षी कहती कि तुम खुद तो कुछ करते नहीं हो, अब मैं भी कमा कर ला रही हूं तो इस पर भी तुम्हें ऐतराज है। अपनी बीवी का इतना ही ख्याल है तो कुछ काम धंधा क्यों नहीं करते। साक्षी के ये रोज रोज के ताने सुनकर अंकुर तंग आ चुका था। इसी के चलते इन दोनों के बीच आए दिन झगड़े रहने लगे और आज साक्षी की लाश उसके ही घर में ही पड़ी हुई मिली और अंकुर मौके से फरार है तो सीधा सीधा शक अंकुर की ओर ही जाता है। इसी के चलते पुलिस ने अंकुर की तलाश शुरू कर दी। जल्द ही वो पुलिस की गिरफ्त में आ गया। पुलिस ने उससे पूछताछ की तो उसने पुलिस को सब कुछ सही सही बता दिया।
उसने पुलिस को बताया कि फैक्ट्री से जब भी साक्षी वापस आती थी, कभी भी रिक्शा में या पैदल नहीं आती थी। उसे फैक्ट्री का ही कोई कर्मचारी अपनी बाइक से छोड़कर जाता था और उसने उसके ऊपर तवज्जो देनी भी लगभग बंद कर दी थी, जिससे उसे लगता था कि साक्षी का कहीं और अफेयर चल रहा है। वो साक्षी पर शक करने लगा और इसी के चलते उसने उसे मारने का प्लान बनाया। शनिवार की सुबह जब मकान मालिक कहीं गया हुआ था, उसी दिन उसने अपने प्लान को पूरा करने की बात सोच ली थी। साक्षी जैसे ही फैक्ट्री से वापस घर पर आई, इन दोनों के बीच फिर से झगड़ा शुरू हो गया। गुस्से में आकर अंकुर ने साक्षी का गला दबा दिया। अपने काम को अंजाम देने के बाद उसने अपनी बेटी को वहां से उठाया और वहां से भाग निकला। जो लड़की अपना सब कुछ इसके लिए छोड़कर आ गई थी, जिसने इसके लिए अपना मजहब छोड़ा, अपने माँ बाप और भाई बहनों को छोड़ा और जमाने से टक्कर लेकर इसको अपनाया, उसने ही उसकी पूरी जिंदगी को उजाड़ कर रख दिया। पुलिस ने अंकुर को जेल भेज दिया है। इस तरह से एक शक के कीड़े ने पूरे परिवार को उजाड़ कर रख दिया और मासूम बच्ची के सिर से मां और बाप दोनों का साया पूरी तरह से उठ गया। कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का अच्छी तरह से ख्याल रखिए और देखते रहिए क्राइम हलचल विद नबील अख्तर। जय हिंद।